हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि जिसको कोई और बंदा है जो वो खरीद रहा है। तो उसने जो प्रमोटर लोग हैं उनसे ऑलरेडी काफ़ी सारे शेयर्स जो खरीद चुके हैं, और वो और जो बचे हुए शेयर्स हैं उनको पब्लिक से खरीदने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी का नाम है डेक्कन बियरिंग्स। जैसे कि हम लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर में देख पाएंगे डेक्कन बियरिंग्स। तो इसमें ये हो चीज़ हो रही है। कंपनी का जो आज के दिन शेयर प्राइस चल रहा है वो 83 का चल रहा है। और जो बंदा खरीद रहा है इस कंपनी के शेयर्स, वो खरीद रहा है, आपको चौंक चौंक जाओगे, सच में सही बता रहा हूँ बाई गॉड। और ये एक बात और बता दूँ, वो प्राइस जानने से पहले आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ। कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं, क्योंकि इस कंपनी के अंदर में 71% के आसपास में प्रमोटर्स की होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर में। और ये प्रमोटर लोग हैं, इनमें से मैक्सिमम जो प्रमोटर लोग ऑलरेडी वो शेयर्स उस भाव में बेच चुके हैं। और जो प्राइस जो आज के दिन स्टॉक मार्केट में चल रहा है कंपनी का, वो है 83 रुपीज़ पर शेयर। अब मैं आपको बताता हूँ वो प्राइस जिसमें प्रमोटर लोग और यहाँ पर जो नए लोग खरीद रहे हैं वो किस प्राइस में खरीदना चाह रहे हैं, वो है 4 रुपये पर शेयर में। अब कई भाइयों को झटका लगा होगा, यार ये कैसे पॉसिबल भाई, कि कंपनी के अंदर में यूजुअली जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करते वक्त हम एक चीज़ देखते हैं कि प्रमोटर्स की जब होल्डिंग अच्छी खासी कंपनी में होती है तो हमें एक भरोसा बनता है, राइट। और कंपनी का जब बिजनेस ठीक ठाक होता है या फिर बिजनेस प्रमोटर्स इतना भरोसा से दिखा रहे होते हैं बिजनेस में, तो पब्लिक को भी भरोसा आता है। और यहाँ पर इसके सिनेरियो क्या चल रहा है, 4 रुपये के अंदर में इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो प्रमोटर लोग काफ़ी हद तक बेच चुके हैं। और बेच रहे हैं। एसपीए मतलब शेयर जो परचेज एग्रीमेंट है, एसपीए एग्रीमेंट हो चुका है और बेचने का भी। और यहाँ पर ये जो सेबी की गाइडलाइन है कि कोई भी अगर बंदा जो कि 25% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग खरीद लेते हैं, रिलेटेड पार्टी सॉरी ये जो रिलेटिव्स या काफ़ी रिलेटेड लोग होते हैं, वो आपस में अगर मिल के भी कोई शेयर्स खरीद लेते हैं किसी कंपनी के 25% से ज़्यादा, तो उनको पब्लिक जो होती है उनको भी 25% या उससे ज़्यादा का ऑफर देना पड़ता है, ताकि जो लोग को अगर इस कंपनी में जो नए, क्योंकि 25% ज़्यादा की कोई शेयर होल्डिंग किसी कंपनी में खरीद लेगा, इसका मतलब उसका मालिक काफ़ी हद तक उस कंपनी के अंदर में उसकी चलेगी। तो पब्लिक के पास में भी ये ऑप्शन देना होगा, जो भी 25% ज़्यादा शेयर होल्डिंग कंपनी में खरीद रहा है उसको, कि अगर कोई एग्जिट करना चाहे तो वो कर सकता है। तो यहाँ पर उसी के अनुसार जो कंपनी के अंदर में 25% ज़्यादा की, और यहाँ पर 4 रुपये के भाव पे हमें 25% शेयर्स कंपनी और खरीदना चाहती है यहाँ पर, राइट। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 26% शेयर खरीदना चाहती है। तो अगर अब किसी भाई को 83 रुपये में खरीद के शेयर को और 4 रुपये में इनको बेचना हो तो बेच सकते हैं। और जो कंपनी कब से कब तक बेच पाओगे आप, उसकी अगर खबर लेते हैं तो उसकी यहाँ पे डेट दी हुई है, 1 सेकेंड आपको दिखा देते हैं। वो है 7 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर 2024 के बीच में आप बेच पाएंगे। तो किसी भाई को अगर लग रहा हो कि मेरे पास बहुत पैसा हो गया है और पैसा थोड़ा सा कम करना है, पिताजी ने बहुत पैसा कमा लिया, दादाजी बहुत पीछे माल छोड़ गए हैं, तो वैसा काम कर सकते हैं, 83 रुपये में खरीद सकते हैं और 4 रुपये में बेच सकते हैं। ये आपके पास में एक ऑफ़र आया है, ज़िंदगी में बहुत कम ऑफ़र मिलते हैं इस टाइप के। अब ये चीज़ किस तरीके से काम करती है, इसलिए मैं कई भाइयों को बोलता हूँ कि कभी भी किसी कंपनी के बिजनेस पे ध्यान दो। इस चीज़ पे देखो, ये पॉजिटिव न्यूज़ तो है कि प्रमोटर्स की भी होल्डिंग देखनी चाहिए, बट प्रमोटर्स किस तरीके से खेल खेल सकते हैं, वो मार्केट में बहुत सारे खेल हैं जिनके थ्रू प्रमोटर्स भी खेल खेल सकते हैं। अब इनको प्रमोटर्स को पता है कि 4 रुपये के भाव पे भी अपने शेयर बिकेगा नहीं, फिर भी आसमान पे बैठा है शेयर का प्राइस। अब यहाँ पर दूसरी चीज़, इसमें अगर कोई भाई का इन्वेस्टमेंट हो रखा है तो वो क्या कर सकता है। देखो, पहली चीज़ तो है कि अगर कोई बिक रहे हैं तो बेच दो। दूसरी चीज़ है कि फ्यूचर के अंदर में जो भी बंदा इस कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है, वो फ्यूचर के अंदर में राइट इशू जारी करके या फिर कोई ना कोई तिकड़मबाजी करके अगर कंपनी के शेयर को वो भी ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा या फिर बिजनेस को रिवाइव करने की कोशिश करेगा। बट सीधी सी बात है कि वो 4 रुपये पे खरीद रहा है, तो 40 रुपये के भाव पे अगर बेचने की कोशिश करेगा तो 10 गुना पैसा करने की कोशिश करेगा, तो आज के दिन ऑलरेडी 20 गुना ऊपर प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको नुकसान हो सकता है। यहाँ पर अगर हम लोग डेटा को चेक करते हैं तो प्रमोटर्स जो ये लोग हैं, जैसे निरूपा एन वोरा, गोपा एन वोरा, मनीष एन वोरा, HUF, ये सब लोग ऑलरेडी पहले बेच चुके हैं। और ये जो प्रमोटर लोग हैं ये अब बेचने वाले हैं। इन्होंने SPA एग्रीमेंट ऑलरेडी कर रखा है 5-4 रुपये के भाव के ऊपर बेचने का शेयर्स को। अब बचेंगे ये वाले जो प्रमोटर हैं, ये लोग बचेंगे। तो अब इस लेटर ऑफ ऑफर के बाद में जो पब्लिक बेच देगी 4 रुपये के भाव पे, उनके शेयर्स भी जो खरीद रहे हैं उनके पास में चले जाएंगे। 22% ऑलरेडी है, 8% और चले जाएंगे उनके पास में।
और अगर 26% और खरीदना चाह रहे हैं उसमें से कुछ पब्लिक शेयर होल्डर्स नहीं बेचेंगे तो वो रखेंगे बाकी। तो यहाँ पे ये प्रमोटर भी रहेंगे और नए प्रमोटर्स भी मार्केट के अंदर में आ जाएंगे, इस कंपनी के अंदर में आ जाएंगे। अब वो क्या झोल करने वाले हैं फ्यूचर के अंदर में, किस तरीके से कंपनी को चलाने वाले हैं, वो तो फ्यूचर की बात है। फिलहाल के तौर पे बस कहने की बात इतनी सी है कि शेयर प्राइस को, प्रमोटर्स की होल्डिंग को, और कई बार आप रेवेन्यू को भी, कई बार आपको लगता है कि यार रेवेन्यू अचानक से बहुत बड़ा इंक्रीज आ गया है, उसको देखते हुए भी आप कंपनी के अंदर में डिसीजन नहीं ले सकते, राइट। और भी बहुत सारी चीज़ें, आपको बिजनेस के अंदर घुसना पड़ता है कि बिजनेस चल क्या रहा है, कोई खेल तो नहीं चल रहा है अंदर। इसलिए आप लोगों ने अगर हमारी रिसर्च कई बार देखी है तो आपको वो हम खेल समझाने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये चल रहा है। कई बार उसके ऊपर भड़क भी जाते हैं कि यार हर बार नेगेटिव बातें करते हो। नेगेटिव हम तो बात करते हैं बट सामने नतीजा देख लो। सो इस टाइप का, इस ये अकेली कंपनी ने जो इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं, आपको मार्केट में अगर आप लोग सर्च करोगे बीएसई की वेबसाइट के ऊपर में लेटर ऑफ ऑफर्स, तो वहाँ पर आपको बथेरी कंपनियाँ मिल जाएंगी जो कि 80% के डिस्काउंट के ऊपर में दूसरे लोग खरीद रहे होते हैं, और जो लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है 70 रुपये के भाव पे, उनको 7 रुपये में बेचना पड़ता है शेयर को। तो लेटर ऑफ ऑफर्स वहाँ पे चेक करो, देखने को मिल जाएगा आपको, बथेरी कंपनियाँ भरी पड़ी हैं, राइट। तो इनकी चर्चा नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें मार्केट में होती नहीं है, ये होती हैं, बस इनकी चर्चा नहीं होती। मार्केट में सिर्फ अच्छा अच्छा दिखता है। आप थोड़ा सा नीचे आओ, चीज़ों को देखो, पीछे बहुत कुछ बछड़ चल रही होती है। फाइनली बस आपको ये वीडियो का सिर्फ इतना सा था कि चीज़ को आपको दूसरी साइड से भी रूबरू कराया जाए, जो कि चीज़ें मार्केट में और भी चलती हैं लेटर ऑफ ऑफर्स के थ्रू और भी चीज़ों के थ्रू। सेबी के सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए भी बहुत सारी धांधलियाँ मार्केट में चलती हैं। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।